ट्वेल्थ क्लास आप लोगों ने बोला था पॉइंट कराने के लिए, अपना जो 2D वाला सिस्टम है, कॉनिक सिस्टम है, वो करने के लिए। तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है पॉइंट। देखो, पॉइंट से मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन मैं पॉइंट को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पॉइंट को आप लोगों ने 12th क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर ईजीली पढ़ा है। और ये जो क्लास मैं लूँगा वो बाई लैंग्वेज में लूँगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश बोथ के अंदर लूँगा। तो कॉनिक सेक्शन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्किल से, लेकिन सर्किल पे पहुंचने से पहले आप लोगों को पॉइंट और स्ट्रेट लाइन की चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इलिप्स, हाइपरबोला और सर्किल के बारे में या पैराबोला के बारे में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर जगह स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज यूज़ होंगी, हर जगह बेसिक जो है वो यूज़ होगा। यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट पढ़ाऊँगा, पॉइंट आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, ये वही वाला पॉइंट है, बस इससे थोड़ा सा लेवल अप है। 2-3 चीज़ें इसमें मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर यूज़ होंगी भाई, ठीक है। तो अगर अपन बात करें पॉइंट की, तो पॉइंट के अंदर सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से उठा के लेके आ रहा हूँ निर्देशांक, ठीक है। निर्देशांक प्रणाली यानी कि बिंदु जो है अपने पास में, बिंदु की मैं बात कर रहा हूँ। बिंदु होता क्या है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को निर्देशांक प्रणाली के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है। हमारा टॉपिक है पॉइंट। पॉइंट के अंदर टॉपिक है हमारे पास में निर्देशांक प्रणाली। निर्देशांक प्रणाली क्या होते हैं, जैसे कि आप इस फ्रेम को जानते हो, ये फ्रेम अच्छे से आप लोगों ने 10th के क्लास के अंदर पढ़ा है। इसके अंदर कोई पॉइंट ले लिया मैंने P, जिसके कोऑर्डिनेट है x और y। इस xy का मतलब है इस पॉइंट P की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो तो y डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट P की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, x होगी। कहने का मतलब है किसी बिंदु का x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो लंबवत दूरी होती है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। और किसी पॉइंट की x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। कहने का मतलब है दो प्रकार के सिस्टम है। देखो, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कार्तीय यानी कि कार्टेशियन सिस्टम, और फिर उसके बाद में बताऊंगा पोलर सिस्टम, ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पहले मैं आपको बता रहा हूँ कार्टेशियन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, कार्टेशियन। और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा पोलर सिस्टम यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली। कार्तीय वाला आप लोगों ने 10th के अंदर अच्छे से पढ़ा है, आप अच्छे से जानते हो कि कोई पॉइंट P है, यहाँ पर x एक्सिस पॉजिटिव होता है, यहाँ पर माइनस होता है, प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, अच्छे से जानते हो। इसके ऊपर सारी वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है, y की होती है। x के ऊपर जो सारी वैल्यू होती है वो x की होती है, यानी कि इस पूरी लाइन पर y की वैल्यू 0, इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू 0। ये कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y दिए हुए हैं। इस पॉइंट P की इस कोऑर्डिनेट से जो लंबवत दूरी होती है वो क्या कहलाती है, मेरी x एक्सिस, और इस पॉइंट P की y से लंबवत दूरी होती है वो क्या कहलाती है, मेरी y एक्सिस, ठीक है। तो जो PM है, कौन सी डिस्टेंस, ये PM डिस्टेंस का मतलब है P की x एक्सिस से जो लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो होती है मेरे y। कौन सी होती है वो, y कोऑर्डिनेट। क्या कहलाता है मेरा, वो y कोऑर्डिनेट कहलाएगा, ठीक है। और P की y से जो लंबवत दूरी होती है वो मेरा क्या कहलाएगा, x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेरा x कोऑर्डिनेट। अच्छे से जानते हो, अभी अपन ने पढ़ा भी है। x एक्सिस की समीकरण की बात करें, देखो ये होती है x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन बतानी है, क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन हमें पता होना जरूरी है कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऐसे निकालते हैं कि एक ऐसी चीज जो उस पूरी इक्वेशन को हमेशा हर परिस्थिति में सेटिस्फाइड करे। समीकरण क्या होती है, समीकरण वो चीज होती है जो उसको हर परिस्थिति में क्या करे, संतुष्ट करे, हर सिचुएशन के अंदर उसको क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो ये x एक्सिस है, यहां पर कहीं पर भी हर जगह y की वैल्यू क्या है, 0। हर जगह क्या है, y की वैल्यू 0। ऐसा तो है नहीं कहीं भी चेंज हो जाएगा। तो x एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगी y बराबर 0, और y एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी x बराबर 0। और अगर दोनों की x y दोनों की चाहिए तो हो जाएगी x y बराबर 0। इसका मतलब है कि या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0, यानी कि इन दोनों में से एक क्या होगा, 0। इन दोनों में से एक क्या होगा, 0। ये थी मेरी कार्तीय निर्देशांक प्रणाली। कार्तीय निर्देशांक प्रणाली आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो कि किसी पॉइंट की x एक्सिस से लंबवत डिस्टेंस y डिस्टेंस होती है, y कोऑर्डिनेट होता है। अगर आपको कोई पूछे कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y निर्देशांक होता क्या है, कि किसी पॉइंट की x एक्सिस से लंबवत दूरी क्या कहलाती है, y कोऑर्डिनेट। और किसी पॉइंट की y एक्सिस, देखो भाई अगला जो अपने पास स्टार्ट होएगा वो है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो भाई कार्तीय निर्देशांक प्रणाली यानी कि कार्टेशियन सिस्टम आप लोगों ने अभी पढ़ा है, इजी था वो आप लोग 10th के अंदर ही पढ़ते आए हो।
नया क्या है मेरे पास में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निर्देशांक प्रणाली। इसमें होता क्या है, इसमें वही एक्स वाई चीजें हैं। मैं आप लोगों को इसमें ये चीज भी सिखाऊंगा कि अगर एक्स वाई दिया हुआ हो तो उसे पोलर में कैसे चेंज करते हैं। देखो पोलर में दो चीजें यूज होंगी, एक यूज होएगा आर और एक यूज होएगा थीटा। देखो आर थीटा होता क्या है, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, ये पॉइंट मूल बिंदु के साथ में जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे थीटा, उसे हम क्या बोलेंगे, थीटा। मूल बिंदु के साथ में ये जो पॉइंट है वो जो एंगल बनाएगा उसे हम बोलेंगे थीटा, और उसके साथ में इस मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे आर, उसे हम क्या बोलेंगे, आर। तो अगर आपके पास आर और थीटा की पूरी इंफॉर्मेशन है तो आप इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज कर सकते हो। कौन से में, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब देखो ये आर थीटा की सारी समस्याएं बताता हूँ आपको होता क्या है। आप ऐसे यूजुअली इसको जानते हो एक्स और वाई के अंदर, जानते हो नहीं जानते हो आप इसको यूजुअली। अगर एक्स और वाई के अंदर की बात करें तो ये जो डिस्टेंस है मैंने क्या बताई थी, वाई बताई थी, ये डिस्टेंस क्या बताई थी मैंने, एक्स बताई थी, बताई। और यहां से यहां तक की लंबी डिस्टेंस मैंने क्या बताई थी, आर बताई थी। क्या बताई थी, आर बताइए थोड़ी देर पहले। ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, आर। अगर मैं बात करूं साइन थीटा की, किसकी बात करूं, साइन थीटा की, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा करण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लंब कितना है y और करण कितना है मेरे पास में r। यहां से y बराबर क्या आ जाएगा, r साइन थीटा। यानी कि जो भी आपको y दिया हुआ है उसमें अगर आपके पास r और साइन थीटा है अपने पास, यानी कि थीटा की इंफॉर्मेशन है मेरे पास, r की इंफॉर्मेशन है, तो y कैसे निकाल सकते हैं और बता देता हूं। क्वेश्चन और करेंगे जब समझ में आएगा। cos थीटा बराबर क्या होता है, x अपॉन r। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, r cos थीटा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालो, इक्वेशन नंबर सेकंड डालो, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये हो गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो r बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये तो r आ गया। अब इसी इक्वेशन को चेक करो दोनों को, तो यहां से अपन tan थीटा की बात करें, किसकी बात करें, एक तो ये r आ गया मेरे पास। कब, जब अगर मेरे को xy दिया हुआ हो तो r कैसे निकालना है मेरे को, इसका और इसका स्क्वायर कर दो। xy दिया हुआ है, r थीटा में चेंज करना है, तो r निकालने के लिए x स्क्वायर और y स्क्वायर को स्क्वायर करके जोड़ दो, आपको क्या मिल जाएगा, r मिल जाएगा। अब मुझे कौन चाहिए, थीटा। अब मुझे कौन चाहिए, थीटा। देखो मैं चेंज करना सिखा रहा हूं आपको, किसके, कार्टेशियन से पोलर में। और होता क्या है, होता ये है x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। x बराबर तो r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा होता है अपने पास में। अब थीटा कैसे फाइंड करेंगे, r तो फाइंड कर लिया भाई, ठीक है। थीटा ऐसे फाइंड करेंगे, इसमें इसका भाग लगाओ, समीकरण 1 में 2 का भाग लगाएं तो r से r कैंसिल आउट, ये क्या हो गया, sin थीटा बटा cos थीटा कितना हो गया, tan थीटा। और ये क्या हो गया अपने पास में, y अपॉन x। यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x। ये आ जाएगी मेरे पास में थीटा की वैल्यू, ये आ जाएगी मेरे पास में थीटा की वैल्यू। तो r निकाल लोगे, थीटा निकाल लोगे तो इजीली आपके पास में, जैसे कि मान लो आप क्वेश्चन आज दे दिया कि 3 और 4 है, इसको चेंज करो r और थीटा में। 3 और 4 को r थीटा में चेंज करेंगे तो r बराबर तो आ जाएगा 9 प्लस 16 यानी कि 5, और थीटा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स y अपॉन x यानी कि 4 अपॉन 3। ये आपका क्या निकल गया, थीटा निकल गया। इजीली पोलर से कार्टेशियन में चेंज कर लोगे, और पोलर से अगर कार्टेशियन में चेंज हो जाएगा आपके पास में तो उसके बाद में आपको कोई दिक्कत है नहीं भाई। इजी सा क्वेश्चन दिखा दिया आपने आपको, ठीक है। तो r कैसे फाइंड करना है, xy कैसे फाइंड करना है वो सिखा दिया आपको, पोलर से कार्टेशियन में कैसे चेंज करते हैं वो दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। तो निर्देशांक प्रणाली कंप्लीट हो गई अपनी, कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो गया अपना, इतना ही था कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। मैं आप लोगों को फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको अगर xy दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, xy दिया हुआ हो, तो r थीटा में कैसे चेंज करना है। r थीटा में चेंज करने के लिए आप r के बराबर तो करोगे अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा के बराबर करोगे tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। अब आप बोलोगे सर उल्टा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है कि मतलब r और थीटा दिया हुआ है आपको, मान लो क्या दिया हुआ है, r और थीटा, तो xy में कैसे चेंज करोगे। तो xy में चेंज करना बहुत ही ईजी है, आपके पास में थीटा दिया हुआ है मान लो π/3, ठीक है। मैं इसको कर ही लेता हूँ, 3 और π/3, ये तो r की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। तो x बराबर क्या बताया था, r
कॉस थीटा, y बराबर r साइन थीटा। तो r कितना है मेरे पास में 3 cos पाई बाई 3 इंटू कॉस पाई बाई 3 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री का मतलब कितना होता है 1/2 यानी कि 3/2। और y बराबर कितना हो गया 3 साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 का मतलब कितना हो गया √3/2 क्या, तो √3/2। ठीक है, ये निकाल लिया मैंने x से y में, तो दोनों में आपको चेंज करना आ गया। अब इतना ही इजी सा पड़ता है इसके अंदर। अब डिस्टेंस की बात करें अगर अपन इसके अंदर कि भी डिस्टेंस क्या होती है वो और बता देता हूँ आपको। डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों को 10th क्लास के अंदर बताया ही था। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, आपको मान लो ये पॉइंट दिया हुआ है P x1 y1, ये पॉइंट दिया हुआ है Q x2 y2। डिस्टेंस निकालना आता है, PQ डिस्टेंस निकालने का बहुत ही दूरी, ये सारी चीज इसमें पॉइंट के अंदर बता रहा हूँ मैं, फटाफट बता देता हूँ, आप लोगों को पता है ये सारी चीजें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर यही चीज मैं ध्रुवीय में पूछता, किस में पूछता, ध्रुवीय में पूछता, तो ये होता देखो ऐसे, ये होता r1 थीटा 1, ये होता r2 थीटा 2। ठीक है, ये नई चीज है अपने लिए, r1 थीटा 1 r2 थीटा 2। तो ये कैसे निकालेंगे अपन, ये निकालेंगे PQ, क्योंकि देखो डिस्टेंस है इसलिए मॉडुलस लगाना जरूरी है। डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये हो जाएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस 2 r1 r2 कॉस हो जाएगा इसके अंदर थीटा 2 माइनस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये निकल जाएगा डिस्टेंस। और इसकी भी करने की बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर आपको r1 थीटा 1 r2 थीटा 2 दिए हुए हैं तो इसको x1 y1 में चेंज कर लो, इसको x2 y2 में चेंज कर लो, और इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। कर सकते हैं नहीं कर सकते,